फिर से आप तमाम भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में हम सच्चाई से आराधना, आत्मा में आराधना, बुद्धि से आराधना के बारे में बता रहे थे। आप अगर ऐसे आराधना करेंगे, आपका अगल बगल में अन्य रीति से आराधना करने वाले उसको छोड़कर आपके पास आकर सच्चाई और आत्मा में आराधना करना शुरू करेंगे। इसका एक दृष्टांत आपको बाइबल से बताना चाहते हैं। मूसा को परमेश्वर ने झाड़ियों में उतरकर दर्शन दिया। उनको बुलाकर उन्हें एक जिम्मेवारी सौंपना चाहा। क्या काम करना है? जैसे ही बताया है, मूसा बहाना मारना शुरू कर दिया। मेरा जी भद्दा है, मैं ठीक से बात नहीं कर पाता हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे बातों को बोला। हमारे बीच में भी ऐसे बहुत सारे पास्टर लोग हैं, बहाना मारने में माहिर है। केवल पास्टर नहीं, विश्वासी लोग भी वैसे ही है। एक उदाहरण आपको बताना चाहते हैं। तो पिछले एक बिहार का एक बहुत बड़ी संस्था में हम सेवा कर रहे थे। तो वहाँ पर एक ऐसा जिम्मेवारी भी मुझे था। तो मिशन फील्ड में जाकर के सब पास्टर से मिलना, उनका हालचाल पूछना। उससे तो कभी कभी हम जाते हैं, फील्ड में जाते हैं तो बहुत तरह का बातों को देखने के लिए मिलता है। पास्टर लोग फील्ड नहीं जाते हैं, आउटरीच करने नहीं जाते हैं, कोई बात के लिए नहीं जाते, घर में पड़े रहते हैं। पूछता तो कहता है, आज बहुत धूप है पास्टर जी, बहुत गर्मी है, आज नहीं जा पाया है। फिर बोलेगा, आज बहुत बारिश हो रहा है, नहीं जा पाएंगे। आज बहुत सर्दी है। अरे ये सब तो हर साल तो होता ही है, 4 मौसम तो ऐसे ही आता है। आप अगर परमेश्वर का सेवा करना है तो आपको परमेश्वर जो बोलता है उसको करना पड़ेगा। खैर, हम वापस आ जाते हैं। इस समय परमेश्वर ने मूसा को बोला, तुम बहाना मत मारो, तुम्हारे बदले बोलने के लिए तुम्हारा भाई को तुम साथ में ले लेना। परमेश्वर मूसा को समझाता है, मूसा तैयार हो जाता है। एक एक वचन निकाल करके यहाँ पर पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए कहानी के रूप में आपको बता रहा हूँ क्या काम सौंपा है। वचन एक बार पढ़ के देखते हैं। निर्गमन का पुस्तक का 3:10 में इसे लिखा है, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तुम मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। मूसा डर गया, क्योंकि मूसा फिरौन के राजमहल से भागा हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर मूसा को फिर वही फिरौन राजा के पास भेजना चाहते हैं। पूरा कहानी बोलने लगा तो हम जो बोलने के लिए आया वो नहीं बता पाएंगे, इसलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं। वो क्या काम है वो निर्गमन का पुस्तक का 5:1 में लिखा है। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन गुस्सा हो जाता। मूसा फिरौन के पास गया, बात सब बोला, लेकिन फिरौन ने पूछा, तुम्हारा परमेश्वर कौन है? उनको मैं नहीं जानता हूँ। मूसा फिर परमेश्वर के पास आता है, वहाँ पर जो घटना घटी है वो सब बोल देता है। तो वो बोला, फिरौन बोला है, हम आपका परमेश्वर को नहीं जानता, तो मैं जाकर के क्या बोलूँ उनको? तो परमेश्वर कहता है, तुम जाकर के बोलना, मैं जो हूँ सो हूँ। तो फिर उनके पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ चमत्कार वगैरह मूसा को सिखाता है। उसके बाद उसको भेजता है। वो मूसा को छड़ी डालने के लिए बोलता है। मूसा छड़ी डालता है, वो एकदम सांप बन जाता है। तो परमेश्वर कहता है तो उसका पूंछ पकड़ो, पूंछ पकड़ेगा तो वो फिर से छड़ी बन जाता है। ये सब सिखा करके फिरौन के पास भेजता है। मूसा दूसरा बार जो फिरौन के पास जाता है, फिरौन बात को नहीं मानता। फिर बहुत जो परमेश्वर ने सिखाया है वो चमत्कार सब उनके सामने करना शुरू कर दिया। हारून अपना लाठी फिरौन के सामने डाल देता है, लाठी अजगर बन जाता है। इससे फिरौन फिर भी नहीं डरा। फिरौन ने बोला, सिपाही को आवाज दी, बोला है, देखो कि मूसा का छड़ी अजगर का रूप में ये हम घूम रहा, क्या हमारा राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो इसे दिखा सकते हैं? तो सिपाही सारे जो पंडितों और टोना करने वाले सारे लोगों को राजमहल में बुलाया। तो राजा बोला, देखो मूसा का छड़ी यहाँ पर अजगर बनकर घूम रहा, तुम लोग कुछ कर सकता है कि नहीं? तो सारे पंडित और टोना करने वाला सब अपना अपना छड़ी को
राजा के सामने डाल दिया, महल में डाल दिया, वो सारे अजगर बन गया। अब मूसा को सिखाया हुआ एक बात था, उसका पूंछ पकड़ेगा तो वापस छड़ी बन जाएगा। अब मूसा को कंफ्यूजन हो गया, महल में पूरा पूरा सांप घूम रहा, अजगर घूम रहा। अब मूसा का अजगर कौन सा है ये मूसा को पता नहीं, वो चक्कर में पड़ गया, वो टोटल कंफ्यूजन हो गया। ऐसे ही पूरा कंफ्यूजन में रहने के समय में मूसा एक चमत्कार को देखा। वो क्या था, वो मूसा का जो अजगर था वो अपने पेट के बल वहां पर खड़े हो गए। खड़े हो करके वो मूसा का अजगर जो है वो अपना मुंह पूरा विस्तार से खोला, तो क्या देखा कि बाकी जितना भी अजगर घूम रहा थे, जो काला नीला हरा का माने सारे अजगर, वो मूसा का अजगर का मुंह में चला गया। यहाँ पास्टर लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं, आपके चारों ओर जैसा भी आराधना हो, जितना भी उछल कूद हो, कितना भी अन्य भाषा बोले, कितना भी मोमबत्तियां जलाए, कितना भी फूल फल चढ़ाए, कोई बात नहीं, अगर आपकी आराधना सच्चाई के साथ में है, पवित्र आत्मा का अगुवाई में है, व्यवस्था के अनुसार है, बुद्धि के साथ आराधना है, तो आप अपना मुंह विस्तार से खोलिए। आपका जितना भी अगल बगल का लोग है, जितना भी अन्य रीति से आराधना चलाने वाले लोग हैं, वो सारे लोग आपके पास आकर के सच्चाई और आत्मा में आराधना करेंगे। उन लोगों को परमेश्वर लाएगा। हालेलुया। वो दिन दूर नहीं, आपका कलीसिया बढ़ेगा और वही लोग आपका कलीसिया में आकर के आराधना करना शुरू करेंगे। हालेलुया। हम कुछ लोगों को जानते हैं, इसे मैंने एक बार बपतिस्मा लेने के बाद अपने मर्जी से चलता है। इसलिए मेरे दर्शकों से अनुरोध है, जो छोड़ने का है उसको छोड़ दें, जो पकड़े रखना है उसको पकड़े रखिए, क्योंकि परमेश्वर का आगमन अभी ज्यादा देर नहीं है। क्योंकि पवित्रता में आपको आगे बढ़ना है, सच्चा आराधना करते हुए आगे बढ़ना है। अभी हम वापस आ जाते हैं, विचित्र पशु के बारे में हम लोग बता रहे थे। विचित्र पशु यानी एंटी क्राइस्ट, यानी कि विरोधी मसीह। अशुद्ध स्त्री का मतलब है जो इक्यूमेनिकल सोसाइटी का नेता को दर्शाता है। ये इक्यूमेनिकल सोसाइटी का लोग कौन है? बाइबल के सच्चे वचन को तोड़ मरोड़ कर, सच्चाई को छुपाकर मनुष्य को अंधा बनाने वाला सफा अध्यक्ष ये अशुद्ध स्त्री है। ऐसा जो कलीसियाएं हैं, जो संस्थाएं हैं, वो सब इस स्त्री के सहभागी है। हालेलुया। कौन कौन सा चर्च वाले इसमें शामिल है? जैसे पहले बोला है, मैं यहाँ पर बता करके कोई भी समस्या में पढ़ना नहीं चाहता है। अगर आप पूरा जानना है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी आपको हमारा बाइबल से आपको देना चाहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इस विषय में आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता लगते जाएगा कि कौन कौन इसी में शामिल है। उसका वो बाइबल के आधार पर इस विषय को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो कैसे आपको मालूम हो जाएगा ये अशुद्ध स्त्री कहाँ और कैसे बैठी है। ये देखने के बाद आपको साफ हो जाएगा कि ये कौन कौन लोग हैं। एक वचन को हम पढ़ते हैं आपके लिए, प्रकाशित वाक्य का 17 आयत, उसका पहला वचन को पढ़ते हैं। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास से 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। यानी कि ये स्त्री कहाँ बैठी हुई है? बहुत से पानियों पर बैठी है। और दूसरा कहाँ पर बैठे हैं हम लोग देखते हैं 17वां आयत का 3रा वचन में। तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। तो ये स्त्री कहाँ बैठी हुई है? पहले पानी पर बैठा हुआ था, अभी एक पशु के ऊपर में बैठी है। और तीसरा कहाँ बैठे हैं हम लोग देखते हैं, प्रकाशित वाक्य का 17 का 9वां वचन। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है, वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वो स्त्री
बैठी है। यानी कि तीसरा जगह बैठने वाले ये है 7 पहाड़ है जिन पर वो स्त्री बैठी है। अभी हम लोग एक बार और देख लेते हैं ये स्त्री कहाँ कहाँ बैठी हुई है। ये स्त्री 3 जगह पर बैठी देखी गई है। कहाँ कहाँ है? बहुत से पानियों पर बैठी है, पशु के ऊपर बैठी हुई है, 7 पहाड़ों के ऊपर में बैठे हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं पानी क्या है। इसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपा हुआ है। ये बहुत से पानी का मतलब है, मतलब ये नहीं कि ये कोई तालाब है, ये कोई झील नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, ये कोई समुद्र नहीं है। ये सब मैंने उसके लिए एक वचन को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य का वो 17वां आयत का 15वां वचन में। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखा जिन पर वेश्या बैठी हुई है वे लोग है, भीड़ है, जातियां हैं और भाषाएं हैं। यानी जिन पर वेश्या बैठी हुई है वो सारा दुनिया में फैला हुआ एक ईसाई विभाग को दर्शाता है। दुनिया का सारा देश में जितने वंश, दुनिया का सारा देश में फैला हुआ जितना भी गोत्र समूह है, दुनिया का सारा देश में फैला हुआ सारा भाषा बोलने वाले लोग हैं। अभी का आंकड़े के हिसाब से सारे दुनिया में अभी मुंह बोली भाषा छोड़कर 7096 भाषा बोली जाती है। इन सारे ग्रुप में फैला हुआ एक नामधारी ईसाई जन समूह है। ये है बहुत से पानी, यानी कि एक्यूमेनिकल सोसाइटी। ये जन समूह इतना पावरफुल है, इनका आस्थान से एक आदेश निकलेगा तो आमसोन जंगल में पाए जाने वाला नरभोजी भी कांप उठेगा। इनका ये आस्थान कहाँ है, ये स्त्री बैठी हुई तीसरा स्थान को देखने से मालूम हो जाएगा। वो तीसरा स्थान के बारे में दूसरा स्थान बताने के बाद आपको बताएंगे। 7 पहाड़ जिन पर वो स्त्री बैठी है, 7 पहाड़ों पर स्थित एक शहर है। वो शहर कौन सा है? वो शहर है रोम। रोम के बीचों बीच एक शहर और बसा हुआ है जो केवल एक शहर ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र है। वो है वाटिकन सिटी। वहां पर बैठ कर दुनिया के कोने कोने का करोड़ों लोगों को यीशु मसीह के नाम से सच्चाई को छिपाकर सत्य वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर इन लोगों को पीड़ना देने वाला नेता, उसी शहर में रहकर पूरे विश्व को शासन करने वाला एक व्यक्ति है जिसको ये 7 पहाड़ों पर बैठा हुआ स्त्री से उपमा करता है, यानी एक्यूमेनिकल सोसाइटी का नेता। और ये पशु दूसरी जगह पर कहाँ बैठा है? वो एक पशु के ऊपर में बैठी हुई दिखेगी। वो पशु कौन है? हमने आपको बताया है, पशु है विरोधी मसीह। इसका मतलब क्या है? इन जन समूह के जानकारी के बिना इनको लेकर विरोधी मसीह के पीछे जा रहा है। हालेलुया, सबको जय मसीह। अभी बाकी भाग अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए विदा। सबको जय मसीह। धन्यवाद।